दुकान बेची है उसने, बताओ तुम लोग। एक हाउस है, एक दुकान शॉप, जैसे खरीदी होगी पहले बेची होगी, वही केस हो सकते हैं इसमें, और तो केस ही नहीं हो सकता। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ऑनलाइन सबको दिखता है, तुम ही लोग कहते हो मैं नहीं दिखता, ऑफलाइन समस्या है हमारी। मकान को 20% की हानि। 20% मतलब क्या होता है, जैसे तुम लोग खुद बताओ। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 में 1 की कमी है, 1 की हानि हुई, यानी 5 की चीज 4 एक कमी हो गई ना, हानि का मतलब। और जो दुकान है उससे 20% का लाभ हो रहा है, 20% का मतलब 1/5, तो 5 की चीज 6 में हो गई। यही तो है उसमें दिया गया। अब उसमें एक बात बोली है, शुरू पढ़ लेना। प्रत्येक को 1 लाख में बेचा, मतलब घर को भी 1 लाख में, दुकान को भी 1 लाख में। कहने को दोनों का जो बेचने का मूल्य है, जो एसपी है वो क्या है, 1 लाख बराबर। बराबर ही तो कर सकते हैं। अब यहाँ देखो क्या बराबर है, नहीं ये बराबर होना चाहिए। कैसे करोगे, 6 दूनी 12 होते हैं, 4 तीन 12 होते हैं, यहाँ 3 का गुणा कर लो और इधर देखो ये 12 बन गए, ये 10 बन गए, ये 15 बन गए, ये 12 बन गए। देखो एसपी इक्वल है कि नहीं? सीपी तो अलग अलग हो जाए। सीपी देखो, सीपी तो अलग, उसमें सिर्फ विक्रय मूल्य बराबर दिया गया, सीपी के बारे में बोला ही नहीं। जो बोला गया उसको देखो, ये बोला विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का 1 लाख है, ठीक, रुपए में। लेकिन ये तो परसेंट में चल रहा है, तो परसेंट में भी बराबर होगा। फिर हो गया 12, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक समझ आई हो। तो पूरे सौदे में क्या आ रहा है, देखो बहुत ध्यान से समझना, पूरे सौदे को समझा रहा हूँ। दोनों चीजें देखो, ये 15 में खरीदा है, दुकान 10 में खरीदी, यानी दोनों खरीदा है 25, ठीक। 12 में बेचा, 12 में बेचा, दोनों को बेचा कितने में, 24, ठीक। क्लियर है ये बात। अब सारे मैं आंसर बता दे रहा हूँ, जो मैं वो भी बता दूंगा। अब पूछा आता, देखो इसमें डायरेक्ट देखो, 25 में खरीदा, 24 बेचा, हानि हुई है, लॉस हुआ है, ठीक। तो परसेंट लॉस अगर इस सवाल में पूछा आता तो 1 की हानि हुई है, 1 बटे नीचे होता है सीपी 25 गुणे 100, 25 चौको 4% की हानि हुई है। अगर हानि पूछ लेता है सवाल में, लॉस परसेंटेज बताओ कितना है, तो कितने परसेंट नुकसान हो गया आपसे, 4%, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा, इनका भी देख लो। इन्होंने कहा तो पूरे सौदे में क्या रहा, पूरे सौदे में नुकसान तो हुआ है, ये बात तुम्हें पता ही है। तो जाहिर तौर से ऑप्शन नुकसान वाले होगा, तो वो भी देख लो। देखो पूरे सौदे में का परिणाम क्या रहा, उसमें बताना है तुम्हें। 1 लाख की ये खरीदी, 1 लाख की ये खरीदी, 1 लाख में ये बेची, 1 लाख में ये बेची, 2 लाख की बात है, 4% की हानि हो रही है। समझो इस बात को, 4% की हानि हो रही है। 1 लाख की चीज 96,000 में नहीं होगी। अब मैं आंसर बता रहा हूँ, उसका ऑप्शन है 1 लाख की चीज 96,000 में होगी, ठीक। और ऐसी दूसरी चीज पर 4% का, दोनों 1-1 लाख है ना भाई, 1 लाख, ठीक। तो 1/12 आ रहा होगा मेरे हिसाब से इसका, दिया गया ऑप्शन है। हाँ 1/12 ही आ रहा, सही है। लॉस चलो देखो, 96 का लियो ना, 96 लियो ना, ठीक है। 4% कमी हो रही है, मैं 0% छोड़ दो, रुपये बता रहा हूँ, ठीक। तो दोनों चीजें मिलकर कितने बनी, 192 की, कितने की, 192 की, 192 की 4 इसका 4 उसका, 8% का लॉस हो रहा है, तो 1 पे लॉस होगा 8/192। अब पूछा कितने पे है, 2 पे पूछा, बात करो उसको, 2 16 18
8 से काटा 12, 1 बटे 12 लाख नुकसान। देखो ऑप्शन कहीं होगा, फिर मैं समझाऊंगा नहीं समझ में आता हो। दोनों देखो, ये तो एक अलग सवाल मैंने समझाया आपको, अपने मन से मैं समझाया पूरा, ठीक। वो हिस्ट्री अलग थी, जी है। इनका सवाल अलग था, ठीक है। इनका ये पूछा था रुपए में बताओ कितना नुकसान हुआ। 1 लाख की चीज ये, 1 लाख ये, नुकसान दोनों कितने कितने परसेंट हो रहा? 4% का 96 आया ना। जी है। दोनों को जोड़ा तो 192, ये दोनों हो गए 2 लाख। 192 ये रहा, 2 ये रहा, 8 पे पूछा गया 4 8% वो लगा दिया मैंने, ठीक है। दोनों 4 ठीक है। 2 लाख ठीक। हाँ भाई ठीक। हाँ सो गया 192 पे 8, जी है। 2 लाख पे कितना वो तो ये। अच्छा मैं जीरो नहीं है, तुम लोग समझो 1 लाख से जीरो, अब तक जीरो यहाँ भी तुम लोग कट ही जाती, तो जीरो लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये समझ लो मैंने लिखा 96,000, जीरो मत लगाना, ठीक है। खत्म सवाल। एक टीवी खत्म मान लो, टीवी फर्स्ट, एक टीवी 2, 2 टीवी सेट है, जी है। अगर इनको खरीदा होगा तो बेचा भी होगा, ठीक। पहले पर 20% का लाभ हुआ, तो इस बात का मतलब है 5 की चीज 6 में बेचनी है। ये तो बिल्कुल कॉमन है तुम्हारे दिमाग में, जी है। 5 के 6। दूसरे टीवी सेट पर उसे 20% की हानि हुई, तो इस बात का मतलब है 5 की चीज हानि, 4। और पहली लाइन लिखा दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। विक्रय मूल्य मतलब ये बराबर इसको, जी है। सेम पहली वाली स्टोरी होगी बिल्कुल। अगर यहाँ 3 का करोगे तो ऊपर 3 का, ध्यान से देखो, 2 का किया तो ऊपर भी 2 का, अगर यहाँ 3 किया तो यहाँ भी 3 का, तो ये बोलो 10 ही बनेगा, मैं सर्किल किए दे रहा हूँ, 15 बनेगा। बहुत ध्यान से देखो, 12 तो दोनों चीजें मिलकर खरीदी है उसने 25 की। अरे दोनों टीवी सेट 25 के पड़े, जी सर। दोनों बेचे कितने? 24 के। घाटा कितने का उठाया? 1 का बटे 25 4% का घाटा हुआ। ऑप्शन नंबर डी में देखो 4% लॉस। 2 वस्तुएं हैं, वस्तुओं को इंग्लिश में बोलोगे आर्टिकल, आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल सेकंड, गुड्स, ठीक। कोई भी 2 चीजें हैं आपकी, ठीक है। पहली पे 10% का लाभ है, 10% का लाभ का मतलब है 10 बटे 11, 1 बटे 10, 10 की चीज 11 होगी। दूसरी पर 10% की हानि है, 10 पे 9। अच्छा ये मैं क्यों करा रहा हूँ, ये 10% 5% वाला करा रहा हूँ, ये तुम्हें रट जाएगा बिल्कुल। तो एग्जाम में जैसे अभी करके देख रहे हो, ये तुम्हें करना ही नहीं पड़ेगा, तो पहले ही पता होगा क्या करना है, समझ रहे हो, ठीक। आगे देखो, बस दोनों वस्तुएं 99 में है, यानी इनका एसपी क्या है? समान। अभी सीपी समान नहीं होगा, अभी एसपी समान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। अभी आगे वो भी आएगा, तो होना कुछ नहीं है, 9 का कर दें, इधर 11 करना पड़ेगा, तुम लोग जानते हो इधर का उधर हो जाता है, तो 90, 110, 99, तो दोनों चीजें पड़ी हैं, उससे कितने की? 200, 198 पड़ी। क्या पूछा गया? लॉस पूछा गया क्या? 2 का 200 कर, तो 100 कर कितना? 100 दूनी 200, तो 1% 1% का लॉस, ठीक। अब अच्छे से मैं एक चीज और बता रहा हूँ तुम्हें, ये तो हो गया, ये तो हो गया, जो तो समझाया, ताकि जरूरत पड़ जाए तो आराम से निकाल लो। अच्छा अब इसमें एक चीज और है, जब सवाल में कोई भी चीज समान रेट पर बेची जाए, समान रेट का मतलब अगर 100 रुपए में पहली चीज तो दूसरी चीज भी 100 रुपए, अगर पहली चीज 1000 रुपए में तो दूसरी चीज 1000 रुपए में, और उनमें जो लाभ हानि दी गई हो, जैसे बोला गया पहली बस 20% लाभ पर, दूसरी बस 20% हानि पर, पहली बस 10% लाभ पर, दूसरी बस 10% हानि पर। इस केस में हमेशा हानि होती है, हाँ हमेशा हानि, हमेशा लाभ नहीं हो सकता कभी भी। और इसको आप डायरेक्ट अगर आप इतनी बात समझ गए, तो ये प्रश्न था 10% की हानि थी, तो इसकी फिर ट्रिक बन जाएगी, फार्मूला याद रखना, हानि स्क्वायर बटे 100।
हमेशा हानि होती है, तो हानि स्क्वायर बटे 100, हानि 10% की थी, ये 100 तो 10% का स्क्वायर बटे 100, ये हो गया 100 बटे 100, 1% हानि। ये तुम पीछे वाले सालों में लगा सकते थे। अभी थोड़ा डिटेल में बताया था जब, तो उसमें हानि आ रही थी बार बार, हानि आ रही थी। तो हमने इस बात का निष्कर्ष निकाल लिया कि ऐसे सवाल में हमेशा क्या होगी, हानि। अब तुम डायरेक्ट कर सकते, हानि तो होनी है, आप फिक्स कर ली, जी सर। तो अब डायरेक्ट इसको लगा सकते हो, हानि तो होनी है, हानि का स्क्वायर बटे 100 बटे ऐसे सर 20% के हिसाब से दिया है, तो 20 कर दिया, 20 जैसे 20 है तो 20 की बात, 20 लॉस एंड प्रॉफिट दिखा 20 हो जाएगा। तो 20 स्क्वायर 400 बटे 100 तो 4% ठीक है सर, दो आज इतना याद कर दिया। वो जरूरी चीज है, उसमें ऐसा कभी कभी हेरा फेरी हो जाती है सवाल में, वो बीच का पूछ लेते हैं उससे, वहाँ फिर थोड़ी है यही पूछेंगे सवाल में, कुछ भी हो सकता है। तो पूरा पहले मैटर समझाया, फिर उसका एक लघुत्तम रूप बताया कि छोटा रूप क्या है उसका। अब कोई भी सवाल अगर आप ऐसा देखोगे, अगर यहाँ 25% है, आप 25 का स्क्वायर करोगे 625 और 2 का दशमलव लगाओ 6.25% ही, खत्म सवाल। सवाल बता दें कि मतलब परीक्षा है। हाँ, परीक्षा फंसता है वैसे लगा लो, तरीका मैंने बता दिया था। चलो रुपए वाला देखो, 50वां क्वेश्चन एक बार वो देखो है, बीच का पूछ लिया, इसलिए कुछ चीजें जाननी जरूरी है, कभी कभी ऐसा फंस जाता है पेट। तो इसमें एक टेलीविजन है, एक तुम्हारा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज, एक टेलीविजन सेट है और एक फ्रिज है, ठीक। इसको पहले खरीदा होगा, फिर बेचा होगा, इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक, समझते हैं। तो पहले को उसने 20% हानि पर, 20% का मतलब है 5 से 4, ठीक, 5 से 4। दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर 5 से 6। विक्रय मूल्य समान है, पहले से लिखा है उसमें, तो वो तो हमें करना ही होगा। यहाँ तक तो वही पूरी है, पुरानी वाली है, ठीक। 15, 10, 12, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब समझो, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से, टोटल खरीदारी हुई है 25 रुपए की, ठीक, टोटल जो बेचा है 24 रुपए, लेकिन ये तो परसेंट चल रहा ना, लेकिन आंसर पूछा है इस बार रुपए में। तो देखो उसके लिए क्या करो, शुरू में रुपए दिए गए 12,000 रुपए में बेचा प्रत्येक को, यानी एक को इनके हिसाब से 12 बेच रहे, उनके हिसाब कितने बेच रहे, 12,000, तो 12 की वैल्यू दे रखी है 12,000, ये बेचा ही था स्पीड, और वो भी बेचा, तो एक की वैल्यू निकल के आई 1,000। उन्होंने ये पूछा कितना घाटा होगा, तो घाटा यहाँ कितने पूरा, एक का मतलब क्या है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया, रुपए निकाल दो, उसमें क्या